बोलना सीखो, नहीं तो लोग कुचल देंगे। मानव समाज में भाषा और अभिव्यक्ति सिर्फ संचार के साधन नहीं है, बल्कि यह शक्ति और अस्तित्व का आधार भी है। इतिहास से लेकर वर्तमान तक जिसकी आवाज़ मजबूत रही, जिसकी बातों में आत्मविश्वास रहा, जिसने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखा, वही आगे बढ़ा, वही सुना गया, वही सम्मानित हुआ। और जो चुप रहा, दबाया रहा, अपनी पीड़ा, अपने विचार और अपने अधिकारों को शब्द ने। पहला भाग, बोलने का अर्थ सिर्फ शब्द नहीं, पहचान भी। बोलना सिर्फ वाक्यों को जोड़ देना नहीं है, ये अपने अस्तित्व को दुनिया के सामने रखने का तरीका है। जब हम बोलते हैं तो हम बताते हैं कि हम कौन हैं, क्या सोचते हैं, किसके पक्ष में खड़े हैं और किससे असहमति रखते हैं। बोलना एक पहचान है, संकोच नहीं, साहस की निशानी है। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि चुप रहना शांति की निशानी है, पर हर जगह ऐसा नहीं होता। कई बार चुप रहना कमजोरी की तरह देखा जाता है। जिस वातावरण में लोग सिर्फ अपनी आवाज़ के दम पर अपना वर्चस्व बनाते हों, वहाँ चुप्पी को अक्सर सहमति समझ लिया जाता है। और जब आपको कमज़ोर समझा जाने लगे, तो फिर लोग आपके अधिकारों को, आपकी भावनाओं को और आपकी सीमाओं को न। यानी बोलना आत्मसम्मान की ढाल है। दूसरा भाग, बचपन से मिलने वाली सीख, चुप रहो, बोलो मत। हमारे समाज में अक्सर बच्चों को कहा जाता है, चुप रहो, बड़ों के सामने मत बोलो। ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं, सब जानते हो क्या। यह सीख धीरे धीरे बच्चों के भीतर एक भय बैठा देती है। बच्चे सीख जाते हैं कि बोलना जोखिम भरा है, कहीं लोग डांट न दे, कहीं मजाक न उड़ाए, कहीं कोई गलत न समझ ले। लेकिन जब यही बच्चे बड़े होते हैं तो इन्हें वही आदतें आगे बढ़ने से रोकती हैं। हम इंटरव्यू में नहीं बोल पाते, हम अपने बॉस से हक नहीं मांग पाते, हम अपने परिवार के सामने अपनी पीड़ा नहीं रख पाते, हम रिश्तों में अपनी सीमाएं तय नहीं कर पाते, क्योंकि हमें डर होता है लोग क्या कहेंगे। और फिर हम वही बन जाते हैं, चुप रहने वाले, जिन्हें समाज अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ लेता है। इसलिए बोलना सीखना सिर्फ आवश्यकता नहीं है, यह एक मानसिक प्रशिक्षण है जो बचपन से ही शुरू होना चाहिए। तीसरा भाग, समाज की संरचना, जहां आवाज़ ही ताकत है। समाज में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं, निर्णय लेते हैं। दो जो चुप रहते हैं और दूसरों द्वारा लिए गए निर्णयों को मानते हैं। पहले को नेता कहा जाता है, दूसरे को अनुयायी। ये बात किसी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, समाज या परिवार कहीं भी लागू कर लो। जो बोलता है वही प्रभाव डालता है। जो बेझिझक बोलता है उसका सम्मान बढ़ता है। जो अपनी गलतियों को भी स्वीकार कर आत्मविश्वास से बोल लेता है, लोग उसे क्षमता वाला मानते हैं। और जो चुप रहता है उसका महत्व धीरे धीरे कम हो जाता है। क्योंकि यह दुनिया आपकी मौनता को समझने का समय नहीं देती, इसे आपके मन की बातों का अनुमान लगाने की फुर्सत नहीं होती। इसलिए जो बोल नहीं पाता वह भीड़ में खो जाता है, और जो खो जाता है समाज उसे आसानी से कुचल देता है। यह क्रूर है पर सच है। चौथा भाग, कार्यस्थल की हकीकत, जहां बोलने वाले आगे बढ़ते हैं। आज की पेशेवर दुनिया में बोलना सबसे अहम कौशलों में से एक है। कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, इनमें से हर चीज बोलने और अपनी बात प्रभावी तरीके से रखने पर आधारित है। उदाहरण, जिस कर्मचारी की आवाज़ मीटिंग में सुनी जाती है उसी को महत्वपूर्ण काम मिलता है। जो अपना पक्ष मजबूती से रखता है उसे प्रमोशन मिलता है। जो अपने विचारों को स्पष्ट रखता है उसे टीम लीडर बना दिया जाता है। और जो चुप रहता है मेहनत करके भी पीछे रह जाता है। क्योंकि संस्थाएं सिर्फ काम करने वालों को नहीं, बोलकर नेतृत्व करने वालों को आगे बढ़ाती हैं। आज कंपनियां कहती हैं, आप बोलिए, बताइए कि क्या सोचते हैं। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपके आइडिया कोई और चुरा सकता है, आपका हक कोई और ले सकता है, आपकी मेहनत पर क्रेडिट कोई और ले सकता है। यह सब इसलिए क्योंकि आप चुप रहते हैं। इसलिए बोलना सीखना आज एक करियर स्किल है, सिर्फ आदत नहीं। पांचवा भाग, रिश्तों में बोलने का महत्व, चुप्पी दूरियां बढ़ाती है। कई लोग रिश्तों में भी अपनी बात नहीं कह पाते। उन्हें लगता है कि बोलने से विवाद बढ़ेगा, पर कई बार चुप्पी ही बड़े विवादों की जड़ बनती है।
जब आप नहीं बोलते, आप अपनी भावनाएं दबाते रहते हैं। आपके मन में शिकायतें भरती जाती हैं। सामने वाला आपकी चुप्पी को सहमति समझ लेता है और फिर वह वही करता रहता है जिससे आप दुखी होते हैं। रिश्तों में स्पष्ट संवाद कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप दोनों अपनी बात नहीं कह पाए तो गलतफहमियां जड़ जमा लेती हैं। इसलिए रिश्तों में भी बोलना जरूरी है, पर समझदारी, प्रेम और सम्मान के साथ। छठा भाग, बोलना और आत्मविश्वास दोनों एक दूसरे के पूरक। अक्सर लोग कहते हैं, जब आत्मविश्वास आएगा तभी बोल पाएंगे। पर सच उल्टा है। जितना बोलोगे उतना आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास अभ्यास से आता है, अनुभव से आता है। पहली बार बोलते हुए डर लगेगा, दूसरी बार थोड़ा कम, तीसरी बार और कम। फिर एक समय आएगा जब आप सहज हो जाओगे। बोलने से आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास से बोलने में दम आता है, यानी दोनों एक दूसरे को मजबूत करते हैं। सातवां भाग, डर क्यों लगता है बोलने से और समाधान क्या है। बोलने से पहले लोगों को कई तरह के डर सताते हैं। लोग मजाक उड़ाएंगे, मेरी बात गलत निकली तो, मैं अटक गया तो, लोग मुझे जज करेंगे, मैं इतना महत्वहीन हूं कि मेरी बात कौन सुनेगा। ये डर स्वाभाविक हैं, पर इनका इलाज भी है। समाधान, एक, छोटी छोटी जगहों पर बोलने की शुरुआत करें। 2, दर्पण के सामने बोलने का अभ्यास करें। 3, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सुने। 4, धीरे बोले, स्पष्ट बोले। 5, गलती होने पर रुककर दोबारा बोले, यह कमजोरी नहीं, प्रोफेशनलिज्म है। 6, लोगों के सामने बोलने के बाद खुद को शाबाशी दे। 7, याद रखें, दुनिया उतना ध्यान नहीं देती जितना आप सोचते हैं। धीरे धीरे आपका भय कम होता जाएगा। 8वां भाग, बोलना आक्रामक होना नहीं है, बोलना मतलब स्पष्ट और सम्मानजनक होना है। कुछ लोग बोलने को गुस्से से जोड़ लेते हैं। वे सोचते हैं कि बोलना मतलब जोर से बोलना, हावी होना, बहस करना। पर असली बोलना यह नहीं है। असली बोलना है स्पष्ट, शांति से, आत्मविश्वास के साथ, बिना किसी का अपमान किए, तथ्य और तर्क के साथ अपनी बात रखना। यही तरीका प्रभावशाली होता है। यही तरीका आपको भीड़ में अलग खड़ा करता है। यही तरीका सुनने योग्य बनाता है। 9वां भाग, बोलने वाले लोग दुनिया बदलते हैं। इतिहास में जितने भी परिवर्तन हुए, स्वतंत्रता संग्राम, सामाजिक सुधार, क्रांतियां, टेक्नोलॉजी, विज्ञान, हर बदलाव एक आवाज से शुरू हुआ। एक आवाज जो उठी, जो बोली, जो अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई और जिसने बाकी लोगों को प्रेरित किया। अगर गांधी बोलने से डरते, अगर भगत सिंह अपनी बात न कहते, अगर अंबेडकर अधिकारों के लिए आवाज न उठाते, तो क्या यह समाज वैसा होता जैसा आज है? कभी नहीं। बोलने वाले लोग ही दिशा दिखाते हैं। चुप रहने वाले लोग दिशा का पालन करते हैं। 10वां भाग, क्यों कहा जाता है नहीं तो लोग कुचल देंगे? क्योंकि समाज में मूल्य उसी की है जो खुद को मूल्यवान दिखाए। जब आप चुप रहते हैं, लोग आपको कमजोर समझते हैं। लोग आपको महत्वहीन समझते हैं। लोग आपको अनिश्चित मानते हैं। लोग आपकी सीमाएं पार करते हैं। लोग आपकी भावनाओं को दरकिनार कर देते हैं। धीरे धीरे आप दूसरों की इच्छाओं के बोझ तले दब जाते हैं। आपका अस्तित्व कमजोर होने लगता है। आप खुद को खो देते हैं। यही है लोग कुचल देंगे का वास्तविक अर्थ। न कि शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से। आपका आत्मविश्वास कुचल जाता है। आपकी पहचान कुचल जाती है। आपका अधिकार कुचल जाता है। इसलिए बोलना सीखना आत्मरक्षा है, मानसिक, सामाजिक और व्यावसायिक। 11वां भाग, कैसे सीखें बोलना व्यावहारिक तरीके। 1, रोज 10 मिनट दर्पण के सामने बोलें।
2 किताबें पढ़ें, भाषा मजबूत होती है। 3 दोस्तों से चर्चा करें, तर्क शक्ति बढ़ती है। 4 ऑनलाइन बोलने की वीडियो देखें, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 5 पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें। 6 गलतियां स्वीकार करें, लोग ईमानदारी पसंद करते हैं। 7 धीरे बोलें, क्योंकि धीमी आवाज में आत्मविश्वास झलकता है। 12वां भाग, बोलना हर वर्ग और हर उम्र के लिए जरूरी कौशल। बच्चों के लिए, ताकि वे खुद को व्यक्त कर सकें। किशोरों के लिए, ताकि वे गलत संगत, दबाव या बुलिंग का सामना कर सकें। युवाओं के लिए, ताकि वे इंटरव्यू, करियर और रिश्तों में सफल हों। महिलाओं के लिए, ताकि वे अपने अधिकारों और आत्मसम्मान की रक्षा कर सकें। बुजुर्गों के लिए, ताकि वे परिवार में अपनी ज़रूरतें स्पष्ट कर सकें। नेताओं, शिक्षकों, डॉक्टरों, वकीलों, व्यापारियों के लिए, ताकि वे प्रभावशाली बन सकें। हर जगह बोलने की जरूरत है। 13वां भाग, जब आपने बोलना सीख लिया तो क्या बदलता है? दुनिया आपको गंभीरता से लेती है। लोग आपकी राय पूछते हैं। आप नेतृत्व कर पाते हैं। आप गलतियां सुधार पाते हैं। आप अपने अधिकारों की रक्षा कर पाते हैं। रिश्ते मजबूत होते हैं। करियर में तेजी से आगे बढ़ते हैं। आप खुद को समझ पाते हैं। सबसे जरूरी, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप एक ऐसा व्यक्ति बन जाते हैं जिसे समाज कुचल नहीं सकता, क्योंकि आप अपनी आवाज उठाना जानते हैं। निष्कर्ष, इस दुनिया में चुप रहने वालों के लिए जगह कम होती जा रही है। यह दुनिया तेज है, प्रतिस्पर्धी है और केवल उन्हीं को आगे बढ़ने का मौका देती है जो बोलते हैं, जो अपने लिए खड़े होते हैं। इसलिए बोलना सीखो। यह सिर्फ एक कौशल नहीं, जीवन जीने की कला है। यह स्वयं की रक्षा है। यह स्वयं को स्थापित करने का माध्यम है। यह सम्मान पाने का रास्ता है। याद रखिए, अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई आपकी जगह बोल देगा और फिर वही आपकी किस्मत तय करेगा। इसलिए बोलना सीखो, नहीं तो लोग कुचल देंगे।